हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका शादाब खान लेक्चर्स के इस क्लास में। हम लोग पढ़ रहे हैं फिजिक्स का चैप्टर 1 और इस फिजिक्स के चैप्टर 1 में मैंने पिछली वीडियो में पढ़ाया प्रकाश क्या है, प्रकाश के गुण क्या है। दूसरी वीडियो में हम लोगों ने जाना कि प्रकाश किरण क्या है और प्रकाश किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं। और आज हम जानेंगे, आज के इस लेक्चर वीडियो में हम जानेंगे प्रकाश का परावर्तन तथा प्रकाश के परावर्तन का नियम जानेंगे हम लोग। तो जैसा कि देखिए आप लोग, मैंने बोर्ड पे लिख रखा है पहले से, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या बोलता है कि जब प्रकाश किरणें एक अपारदर्शी पॉलिश युक्त पृष्ठ पर आपतित होती है तो यह उसी माध्यम में पुनः लौट जाती है। समान माध्यम में प्रकाश की किरण के लौटने की परिघटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। ठीक है, तो देखिए प्रकाश का परावर्तन एक्चुअली में क्या होता है, सुनिएगा गौर से, बहुत बहुत जरूरी है। लिखने से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है समझना। आप समझ जाइएगा तो अपने आप आपका हाथ लिखेगा एग्जाम के टाइम। ठीक है ना, आपका हाथ चलेगा एग्जाम के टाइम, खुद ब खुद चलेगा हाथ। याद करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है समझना। ठीक है ना, जो समझा रहा हूँ समझने की पूरी कोशिश कीजिएगा। मैं क्या समझा रहा हूँ, प्रकाश का परावर्तन। देखिए परावर्तन का अर्थ होता है लौटना। परावर्तन का अर्थ क्या होता है, जाना और जाकर वापस अपने घर आ जाना। से क्या होता है, मेरा घर है पटना में, मैं कहाँ गया, मैं कहाँ चला गया, पटना से गया और गया से वापस कहाँ आ गया, पटना आ गया। तो ये जाने और जाकर वापस लौटने की जो क्रिया है ना, यही क्या कहलाती है, परावर्तन कहलाती है। एक और एग्जांपल मैं बताऊंगा आपको। जैसे कि मेरे हाथ में एक बॉल है, मैं बॉल को क्या करता हूँ, दीवार पर थ्रो करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, दीवार पर थ्रो करता हूँ। तो बॉल क्या होगा, यहाँ से वहां जाएगा दीवार के ऊपर और टकरा कर वापस कहाँ आएगा, मेरे हाथ पर आएगा, मेरे हाथ में आएगा। ठीक है, तो ऐसी घटना क्या कहलाती है, इसी को परावर्तन बोलते हैं, इसी को रिफ्लेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसी को परावर्तन बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या बता रहा हूं, परावर्तन किसका, परावर्तन प्रकाश का, यानी परावर्तन लाइट का परावर्तन होगा। तो लाइट का परावर्तन कैसे होगा भाई, लाइट का परावर्तन कैसे होगा, तो फिगर के जरिए हम लोग समझने की पूरी कोशिश करेंगे। ओके, मिटा रहे हैं इसको मैं। देखिए प्रकाश के परावर्तन का कुछ शर्त होता है। प्रकाश के परावर्तन का क्या होता है, शर्त होता है। प्रकाश के परावर्तन का शर्त क्या होता है, देखिएगा। प्रकाश का परावर्तन होगा तो कहां से होगा, पत्थर के ऊपर प्रकाश का परावर्तन होगा या कांच के ऊपर प्रकाश का परावर्तन होगा। एक्चुअली में हम लोग को क्या पढ़ना है, कांच के ऊपर प्रकाश का परावर्तन। क्या पढ़ना है, कांच के ऊपर प्रकाश का परावर्तन। तो कांच के ऊपर प्रकाश का परावर्तन कैसे होगा, सोचने वाली बात है ना। कांच क्या है, एक पारदर्शी पदार्थ है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स है कांच। तो जैसे कांच के ऊपर मैं टॉर्च जलाता हूँ, टॉर्च को ऑन करता हूँ, तो टॉर्च की रोशनी आर पार हो जाएगी। क्या हो जाएगी, टॉर्च की रोशनी आर पार हो जाएगी, प्रकाश किरणें आर पार हो जाएंगी उस कांच से। क्यों, क्योंकि कांच क्या है, पारदर्शी पदार्थ का टुकड़ा है। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को ऐसा क्या करना पड़ेगा कि कांच के ऊपर प्रकाश का परावर्तन हो। हम लोगों को ये करना पड़ेगा, जैसे कि मैं बता रहा हूं लिखकर। कांच का एक सतह लेंगे और कांच की एक सतह को क्या करेंगे, पॉलिश करेंगे। कांच की एक सतह को लेके क्या करेंगे, पॉलिश करेंगे। एक सतह को लेकर क्या करेंगे, पॉलिश करेंगे। अब ये पॉलिश किसका होगा, पॉलिश करेंगे हम लोग चांदी से। या तो हम चांदी की पॉलिश कर सकते हैं या तो निकेल की पॉलिश कर सकते हैं या एल्यूमिनियम की पॉलिश कर सकते हैं। तीनों में से कोई भी मटेरियल आप लीजिए, ये पॉलिश करने के लिए बहुत ही बेहतरीन मटेरियल है। अब आप बोलेंगे कि ये तीन ही क्यों,
कांच की एक सतह को, कांच की एक सरफेस को पेंट करने के लिए आखिर इसी का उपयोग क्यों करते हैं हम लोग? कांच के ऊपर पॉलिश करने के लिए हम लोग चांदी, निकेल, एल्यूमिनियम का ही उपयोग क्यों करते हैं और किसी का क्यों नहीं करते हैं? तो एक्चुअली में देखिएगा, चांदी, निकेल या एल्यूमिनियम ये प्रकाश के परावर्तन के लिए सबसे बेस्ट माने जाते हैं। प्रकाश के परावर्तन के लिए सबसे बेस्ट माने जाते हैं। एल्यूमिनियम के ऊपर प्रकाश का परावर्तन परफेक्ट होता है, निकेल के ऊपर प्रकाश का परावर्तन परफेक्ट होता है, चांदी के ऊपर प्रकाश का परावर्तन परफेक्ट होता है। इसीलिए कांच की एक सतह को पॉलिश करने के लिए हम लोग क्या लेते हैं? चांदी, निकेल या एल्यूमिनियम लेते हैं। तीसरी बात, आपने देखा होगा कि बाहर से पॉलिश के बाद पेंट भी किया जाता है। पेंट भी किया जाता है। क्या किया जाता है? आखिरी में क्या किया जाता है? कांच का जो टुकड़ा होता है, जो ग्लास होता है, ग्लास के पिछले हिस्से में क्या करना है? सबसे पहली बात पॉलिश करना है। पॉलिश चांदी से भी कर सकते हैं, निकेल से भी कर सकते हैं और एल्यूमिनियम से भी कर सकते हैं। उसके बाद क्या करना है? पेंट करना है। तो पेंट किसका करना है? लेड ऑक्साइड से पेंट होता है। किससे पेंट होता है? लेड ऑक्साइड से हम लोग क्या करते हैं? पेंट करते हैं। ओके, लेड ऑक्साइड तभी तो लाल लाल दिखते हैं, लाल पेंटिंग होता है कांच के पीछे। आईना जब हम लोग लेते हैं, मिरर जब हम लोग लेते हैं अपने शक्ल को देखने के लिए, अपने फेस को देखने के लिए, तो देखते हैं कि मिरर का जो पिछला हिस्सा है उसके ऊपर पेंट चढ़ा रहता है, लाल रंग का पेंट चढ़ा रहता है। वो पेंट क्या होता है? लेड ऑक्साइड होता है। ओके, इतना करेंगे तभी प्रकाश का परावर्तन होगा। सोच लीजिए, सबसे पहली बात कांच, और एक और चीज नंबर 3, चिकना होना। चिकना का मतलब कांच का चिकना होना, कांच का स्मूथ होना, कांच का प्लेन होना बहुत जरूरी है प्रकाश के परावर्तन के लिए। ठीक है, याद रखिएगा। एक तो पॉलिश होगा, पॉलिश के बाद पेंट होगा, और कांच का जो सरफेस होगा वो चिकना होना चाहिए, तभी प्रकाश का परावर्तन परफेक्ट होगा। ओके, इनको जिनको लिखना है लिख लीजिए, मैं मिटाने जा रहा हूं। चलिए मैं मिटा देता हूं। प्रकाश के परावर्तन का जो परिभाषा मैंने लिखवाया, उस परिभाषा के नीचे आपको एक डायग्राम को ड्रॉ करना पड़ेगा, जो मैं बना रहा हूं उसी को। सबसे पहले मैं लूंगा एक समतल दर्पण। क्या लूंगा? समतल दर्पण लूंगा। समतल दर्पण क्या होता है? समतल दर्पण वो वैसा दर्पण होता है जो हम लोग क्या करते हैं, सुबह सुबह उठते हैं और अपना चेहरा देखते हैं। जिस दर्पण के ऊपर वही होता है समतल दर्पण। ये मैंने एक समतल दर्पण लिया, उसको इसकी एक साइड को मैंने पेंट कर दिया। समतल दर्पण की लंबाई AB माना। समतल दर्पण की लंबाई क्या माना? AB माना। अब क्या कर रहे हैं हम लोग? कि समतल दर्पण के ऊपर मैंने पहले क्या किया, समतल दर्पण लिया, समतल दर्पण को लेकर मैंने क्या किया? पेंट कर दिया। ये समतल दर्पण कंप्लीट हो चुका है। समतल दर्पण की लंबाई को मैंने क्या माना? AB माना। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा? प्रकाश की किरणों को इसके ऊपर क्या करूंगा? उतारूंगा। प्रकाश की किरणों को मैं क्या करूंगा? उतारूंगा। ये मैंने टॉर्च जलाया और प्रकाश की किरणों को मैंने कहां उतारा? समतल दर्पण के ऊपर उतारा। ठीक है, अब ये कहां जाएगा? यहां से टकराने के बाद कहां जाएगा? वापिस उसी माध्यम में जाएगा जिस माध्यम से प्रकाश की किरणें आई। दर्पण से टकराने के बाद प्रकाश की किरणें उसी माध्यम में वापस चली जाती है, और ऐसी घटना को क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। अब देखिएगा, इसमें आने वाली किरण को नाम दे दीजिए आपतित किरण। आने वाली किरण का नाम आपतित किरण। आने वाली किरण क्या है बाबू? आने वाली किरण आपतित किरण, और दर्पण से टकराने के बाद जाने वाली किरण परावर्तित किरण। जाने वाली किरण का नाम क्या बाबू? परावर्तित किरण। ये जो मैंने सतह लिया, इसको आप लिख दीजिए समतल पृष्ठ। क्या लिखेंगे?
समतल पृष्ठ। समतल पृष्ठ में आपका समतल दर्पण हो सकता है ना। समतल पृष्ठ में क्या हो सकता है, समतल दर्पण हो सकता है। तो मैंने यहाँ पे समतल पृष्ठ लिख दिया। ये एबी क्या है मेरा, एबी मेरा एक समतल पृष्ठ है। एबी क्या है, एक समतल पृष्ठ है। अब ये जो बिंदु, जिस बिंदु पर आकर एक मिनट आने वाली किरण, आपतित किरण, दर्पण से टकराने के बाद जाने वाली, वापिस उसी माध्यम जाने वाली किरण परावर्तित किरण, और आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच एक काल्पनिक रेखा खींची जाती है। आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीचों बीच एक काल्पनिक रेखा खींची जाती है, और इस काल्पनिक रेखा को हम लोग अभिलंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अभिलंब, और अंग्रेजी में नॉर्मल। इसीलिए मैंने इस अभिलंब के ऊपर एन लिख दिया। एन का मतलब क्या होता है, नॉर्मल, और नॉर्मल का मतलब क्या होता है, अभिलंब। अभिलंब क्या होता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण के मध्य खींची गई काल्पनिक रेखा को क्या बोलते हैं हम लोग, अभिलंब बोलते हैं। ओके, अभिलंब। और देखिएगा, आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण जिस बिंदु पर आकर मिलती है उसको क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु। ये मेरा क्या हो गया, वो मेरा क्या है बाबू, आपतन बिंदु है। क्या है, आपतन। वो मेरा क्या है, आपतन बिंदु है। तो ऐसा कीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आपको तो समझ में आ गया होगा कि प्रकाश का परावर्तन क्या है, ठीक है ना। जो आपतित किरण है वही मेरा क्या है, आपतित किरण है, परावर्तित किरण है, अभिलंब है। ये पूरी जो कॉन्सेप्ट है, ये जो पूरा कॉन्सेप्ट जो मैंने इस बोर्ड के ऊपर इस डायग्राम के जरिए मैंने बताया, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। एग्जाम में जाइएगा, परिभाषा लिखिएगा, और परिभाषा लिखने के बाद आप लोग क्या कीजिएगा, प्रकाश के परावर्तन का ये डायग्राम बना दीजिएगा। ओके, ठीक है, आज के लिए इतना ही। गुड बाय।